शादी को पूरे 4 साल हो गए, फिर भी मैं वैसी ही सुंदर हूँ जैसी मैं शादी से पहले और शादी के समय थी। हाँ, करवा चौथ का व्रत भी तो आ रहा है। इस बार मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी और नई साड़ी पहनूंगी। विजय जी दिलाएंगे मुझे नई साड़ी। तारा अपने कमरे में होती है और वो अपनी सेल्फी ले रही होती है कि उसके कानों में उसकी सासू माँ की आवाज़ गूंजती है। वो उसे बुला रही होती है। अरे, ये माँ जी को भी पता नहीं क्या हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चूहा देख लिया होगा और चिल्ला ऐसे रही है जैसे कि मेरी सौतन देख ली हो। जाके देखना पड़ेगा आखिर बात क्या है, माँ जी ऐसे चिल्ला क्यों रही है। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा था। मैंने सोचा नहीं था कि इस उम्र में भी ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अरे तू मेरा ही बेटा है ना? क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है जे? क्या घोर अनर्थ कर दिया। ऐसा भी कोई करता है ना? मेरी तारा जैसी बहू को छोड़कर तूने ये क्या कर दिया। अरे क्या हुआ माँ जी? आप ऐसे क्यों खड़ी है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऐसी भी क्या बात होगी? आप अपना चेहरा देखिए, पूरा रंग उड़ चुका है। सब कुछ ठीक तो है ना माँ जी? बताइए ना माँ जी, क्या कारण है? अरे तारा बहू, मेरी और नहीं, सामने देख, फिर मेरे चेहरे की तरह तेरे चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा। बात ही कुछ ऐसी है। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ है। देखो सामने क्या अनर्थ हो गया है। जैसे ही तारा सामने देखती है तो वो सामने देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि उसके सामने उसका पति खड़ा है और उसका पति अकेला नहीं है, उसके साथ एक और औरत खड़ी थी। उसका पति उस औरत का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। ये देखकर तारा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तारा को कुछ समझ नहीं आता। अरे विजय जी, आप आ गए? और जी आपके साथ कौन है? और आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कोई आपकी दोस्त है ना ये, इसीलिए आप इसे घर में लेकर आए ना? आप इसका हाथ क्यों पकड़ के खड़े हैं? हाथ। अरे तारा बहू, वो कोई औरत और नहीं है, वो तेरी सौतन है। विजय दूसरी शादी करके आया है, इसीलिए तो मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। इस मूर्ख ने ये क्या कर दिया? उसने तुझे धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। भला उसे दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी? उन दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देखकर तारा को बहुत गुस्सा आता है। वो तेजी से दौड़कर उन दोनों के पास जाती है और दोनों का हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। तारा उन दोनों का हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, वो दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। इतने में विजय को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तारा को धक्का दे देता है। तारा को धक्का देकर अपने से दूर कर देता है। तारा गिरते गिरते बचती है। ये देखकर तारा बहुत हैरान रह जाती है। विजय जी, मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। आखिर मेरे में कमी ही क्या थी? मैंने कमी ही क्या छोड़ी थी? मैंने आप लोगों को ही अपना परिवार माना था और जो तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया उसे मैं भूल नहीं सकता। लेकिन मैं अब अंजलि से प्यार करता हूँ। अंजलि मेरे साथ काम करती थी। काम में कब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। मैं अंजलि से शादी करने वाला नहीं था, लेकिन इसके मंगेतर को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया और उसने अंजलि को छोड़ दिया। अब छोड़ी हुई लड़की से भला कौन शादी करेगा? अब अंजलि की जिंदगी मैंने बर्बाद की थी तो उसका सहारा भी तो मुझे ही बनना था। तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन मैं अब अंजलि से प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। अंजलि मेरे साथ अब इसी घर में रहेगी। तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं तुमसे नहीं अंजलि से प्यार करता हूँ, सिर्फ अंजलि से। तारा बेचारी रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद विजय और अंजलि भी अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। अगली सुबह होते ही उनकी पड़ोसन उनके घर चूड़ी वाले को लेकर आती है। ओ कल्याणी देवी, ओ कल्याणी देवी, कहाँ हो? जल्दी से आओ, मैं चूड़ी वाले को लेकर आई हूँ। चूड़ियाँ ले लो, वरना ये दोबारा हमारे मोहल्ले में आए ना आए, फिर हमें बाजार जाना पड़ेगा।
आओ और अपनी बहू तारा को भी ले आओ। देखो कितनी कितनी सुंदर चूड़ियां हैं इसके पास। आओ जल्दी आओ, इसको देर हो रही है, बोल रहा है कि आगे जाना है। इतने में कल्याणी देवी और अंजलि वहां आ जाते हैं और पड़ोसन बोलती है, अरे कल्याणी देवी, ये तुम्हारे साथ कौन है? अच्छा अच्छा, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आई होगी। पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इस घर में, आज पहली बार देखा है। आंटी जी, ये तो मेरी सौतन है, ये हमारे घर की मेहमान नहीं है, अब इसी घर की मेंबर है। विजय जी ने इससे शादी कर ली है, विजय जी ने मुझसे ऊपर इससे चुना है, इसीलिए इस बार करवा चौथ का व्रत ये ही रखेगी। आप इसे ही चूड़ियां पसंद करवा दीजिए। आखिरकार विजय जी से प्यार जो करती है और विजय जी भी इससे प्यार करते हैं, वो अब मुझसे प्यार नहीं करते। इस बार मैं व्रत नहीं रखूंगी, क्योंकि इस बार व्रत मेरी सौतन अंजलि रखेंगी। आप मेरी सासू माँ और अंजलि को चूड़ियाँ पसंद करवा दीजिए, क्योंकि व्रत तो इन लोगों ने ही रखना है, मैंने थोड़ी ना रखना है व्रत। उसके बाद अंजलि अपने कमरे में आ जाती है और विजय से बोलती है, अरे विजय, मुझसे ये व्रत नहीं रखा जाएगा। सब लोग मुझे व्रत रखने को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं रखा। और तुम्हारी पहली बीबी तारा के होते हुए मैं व्रत रखती अच्छी थोड़ी ना लगती हूँ। तुम अपनी बीबी तारा को बोलो, वो तुम्हारे लिए व्रत रखेगी। मुझे व्रत रखना नहीं आता और ये मेरे बस की बात नहीं है। अंजलि, जो मैंने तारा के साथ किया है, तारा उसके बाद मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और वो मेरे लिए व्रत भी नहीं रखेगी। अब मेरी बीवी तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। अब ये व्रत रखने का हक तुम्हारा है, तुम ही मेरे लिए व्रत रखोगी। क्या तुम मुझसे इतना प्यार भी नहीं करती कि मेरे लिए व्रत रख सको? तारा अब ये व्रत नहीं रखेगी, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। अब ये रिश्ता हम दोनों का है, मैंने उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तुम रेडी रहना। मैं तुम्हें करवा चौथ के लिए शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेके जाऊंगा। जब तक मैं आऊं तैयार रहना। शाम को विजय अंजलि को शॉपिंग करवा के ले आता है। विजय की माँ अंजलि को सुबह 3 बजे उठा देती है और उसको सरगी खिला देती है। सरगी खिलाने के बाद उन दोनों का व्रत शुरू हो जाता है। सुबह के 10 बज जाते हैं और अंजलि को बहुत भूख लगती है। अंजलि अपने कमरे में होती है, वो भूख के मारे तड़फ रही होती है और सोच रही होती है कि ऐसा क्या किया जाए। उसके बाद वो सोचती है कि वो चुपके से किचन में जाएगी और वहाँ से कुछ खा लेगी। जैसे ही वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर विजय की पहली बीवी तारा आ जाती है और वो अंजलि से बोलती है, अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारा किचन में कोई काम नहीं है। अगर तुम ऐसे चलती फिरती रही तो तुम्हें जल्दी भूख लग जाएगी, इसीलिए अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये करवा चौथ का व्रत है, बहुत कठिन होता है, इसे आसान मत समझो। जाओ अपने कमरे में। छत पर व्रत खोलने के लिए मिठाइयों का इंतजाम होता है। अंजलि चुपके से छत पर जाती है और वहां जाकर लड्डू खाने लगती है। उसे लड्डू खाता हुआ सब लोग सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं और वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अंजलि ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। उसके बाद सब लोग ऊपर छत पर चले जाते हैं अंजलि के पास। जैसे ही वो छत पर पहुंचते हैं, विजय अंजलि को बोलने लगता है, अरे अंजलि, ये क्या, तुमने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया? ये क्या कर दिया तुमने? अगर तुमसे व्रत नहीं रखा जाता था तो मुझे पहले कह देती, तुमने तो मेरी पूरी बेइज्जती करवा देती। क्या तुम मुझसे इतना प्यार भी नहीं करती कि? अरे विजय जी, ये आपके लिए व्रत तो तब रखती ये आपसे प्यार करती। ये तो आपसे प्यार करती ही नहीं है। मैंने इसको इसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुना था। ये घर से भाग ली थी उसके साथ, लेकिन उसने इससे 1 महीने का वक्त मांग लिया और ये घर से भागी थी, इसलिए अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए इसने खेल रचाया और आपसे शादी की। अब इसने 1 महीने बाद उसके साथ भागी जाना था आपको छोड़कर, इसीलिए तो इसने व्रत की परवाह नहीं की और उसे तोड़ दिया, क्योंकि इसको आपसे प्यार है ही नहीं। अंजलि, अब तुम्हारे लिए इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। निकलो जहाँ से, जाओ।
उसके बाद विजय अंजलि को घर से निकल जाने के लिए बोलता है और अंजलि चुपचाप घर से चली जाती है क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने जो आ चुकी थी। अब खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है, चल चांद निकल आया, जल्दी से तारा बहू का व्रत खुलवा। उसने सुबह से तेरे लिए भूखी प्यासी बैठी है, तूने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, अंजलि अंजलि करता रहा। अब व्रत खुलवा मेरी प्यारी बहू का, कब से भूखी है बेचारी। अंजलि मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ अंजलि मुझे माफ़ कर दो अंजलि। कोई बात नहीं विजय सी, गलतियां इंसान से ही होती है, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाइए, हम फिर से अपनी पहले वाली नई जिंदगी शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ो, आइए हम अब पूजा करते हैं। उसके बाद तारा हाथों में पूजा की थाली लेकर विजय की पूजा करती है और उसके बाद चांद देखती है और विजय भी अपने हाथों से तारा का व्रत खुलवाता है। उसके बाद वो सब लोग खुशी खुशी पहले की तरह ही रहने लगते हैं।